मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। वाह, बहुत सुंदर। जैसे गायन की अपनी भाषा है, सारे गामा पाधा नीसा, क्या आप जानते हैं कि हर एक वाद्य यंत्र की भी अपनी भाषा होती है? सुर को संगत और ताल को जीवंत देने वाला वाद्य यंत्र तबला। और आज डीडी मॉर्निंग शो में तबला पे चर्चा करने के लिए स्वागत कीजिए तबला माइस्ट्रो डॉक्टर मदन मोहन लाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। आप पिछले 50 वर्षों से अधिक से तबला वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। जी सर। तो गुरुजी, सबसे पहले यही बताइए कि तबला जो वाद्य यंत्र है, इसकी क्या भाषा है? 10 वर्ण होते हैं जी। 6 वर्ण जो है सीधे तबले पे, 2 वर्ण बाएं तबले पे, 2 मिश्रित हैं दोनों पे एक साथ। जी। 10 वर्णों की सहायता से शब्दों की हम रचना करते हैं, शब्द से फिर एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर एक बंदिश बनती है जी। जिसके नाम दे दिए जाते हैं कि हमें कम लय में क्या है तो उसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, बीच की लय में है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। ये हमारा लय प्रधान वाद्य है। जी। द्रुत लय में हम जब जाते हैं तो उसकी कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ पोएट्री होती है, हम उसमें बजाते हैं। अब शुरू में हम लोग पेशकार, जी। कहा यह जाता है कि हम जब कभी भी कहीं कुछ पेश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें पेशकार की शुरुआत करते हैं। ओके। पेशकार की शुरुआत के बाद फिर उसके पलटे होते हैं, फिर उसमें तिहाई हो जाती है, एक पार्ट समाप्त होता है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, दूसरा पार्ट फिर कायदा आता है, कायदे में फिर उसके पलटे होते हैं, फिर उसमें तिहाई। तिहाई इंडिकेशन है कि हम किसी भी एक पार्ट को समाप्त कर रहे हैं। जी। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड और बढ़ती है, यानी हम जब द्रुतलय में जाते हैं तो उसमें हम टुकड़े और परन का प्रयोग करते हैं। तो आज शुरुआत पेशकार से करेंगे। बहुत सुंदर। जिस प्रकार हम गायन में हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा ये 7 स्वर होते हैं, उसी प्रकार तबले में भी मैं सुन पा रही थी कि जब आप दायां बायां बजा रहे थे तो किसी में धा, किसी में धिन, किसी में तिर किट जैसे शब्द आ रहे थे। तो ये जो भाषा है तबले की, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे आई थिंक 10 स्वर होते हैं, 10 ऐसे नाम होते हैं, उनके बारे में हमें बताएं। देखिए, इसमें क्या है कि ये तबले में पहला ये चाटी कहलाता है जी, दूसरा बीच में लौ है, ओके, स्याही है, स्याही जी। इस पे जब हम कुछ प्रयोग करते हैं, ये है तर्जनी। इस अंगुली से जब हम बजाते हैं तो ये ता या ना होता है। अच्छा। बीच वाले पोर्शन पे जब भी हम बजाने की कोशिश करते हैं तो ये तिन या ती होता है जी। जब हम इस पे बजाते हैं तो रे या टे होता है। अच्छा। ऐसे ही हम चारों उंगलियों से प्रयोग करते हैं तो दिन या थुन हो जाता है। ओके। लेफ्ट पे जब हम आते हैं तो बंद करके जब हम बजाते हैं तो ये का, के, की, कत हो जाता है। ओके। फिंगर से हम इसका प्रयोग करते हैं तो गे या घे। अब दोनों को मिला के ये हो गया धा, ये मिश्रित वर्ण हो गया। अच्छा। बीच में अगर हमने बजा दिया तो धिन। इस प्रकार से इसके 10 वर्ण जो है तबले के। पर गुरुजी, बहुत से युवा आपको इस समय दूरदर्शन पे देख रहे हैं, उंगलियों को कैसे रखें ताकि जो बंदिश है वो ठीक से सामने आए? जी, इसके लिए सबसे पहले हम तबले पे जब हाथ रखते हैं तो स्याही के आधे भाग से ये मध्यमांगुल कहलाता है। अच्छा। जी।
फर्स्ट उंगली को तर्जनी कहते हैं। ठीक है। तर्जनी की सहायता से बोल को हम बजाते हैं जी और उन बोलों को हम बाएं का भी सहारा लेते हैं। जैसे अगर हमें दोनों शब्द बजाने हैं, एक छोटी सी बंदिश है जिसको हम कायदा कहते जी। हैं। तो बेसिक कायदा है, जी। फिर इसके बाद जो हम अपना कायदा सुनाएंगे, लेकिन बेसिक कायदा है कि अगर कोई सीखना चाहता है तो धा धा टे टे धा धा ती ना ता ता टे टे धा धा धी ना, ये हमारा बेसिक कायदा है। तो ये बहुत रोचक है कि जब भी आप देखेंगे तबला हमेशा जोड़ी में होगा जी। और नाम बहुत सरल है, लेफ्ट वाला बायां जी। और राइट वाला दायां। जी जी। तो क्या ये जैसे हम देख रहे हैं बायां जो है हमेशा थोड़ा बड़ा होगा आकार में? हाँ, बड़ा होता है। जी ये एक वाद्य है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पखावज एक वाद्य होता था। तो ये कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में उसको सिद्धार्थ खान ने काट के 2 भाग किया, तो एक पोर्शन बड़ा होता था ओके। और उसका एक पोर्शन यानी छोटा। तबले का जनक साज पखावज ही है। पखावज ही जी। माना जाता है। और जिस प्रकार आपने अभी बताया, सारे वर्णों के बारे में बताया कि धा धा टिट टे तू ना कत्ता, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स बनते हैं मिश्रित वर्ड्स बन जाते हैं। और इन्हीं सबको आपस में बांध के मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उसमें सम और खाली डालकर उसे एक ताल बना दिया जाता है। भिन्न तरीके की ताल है, एक ताल हो गया, 3 ताल हो गया, रूपक, कई प्रकार के तालें होती हैं। तो उसके बारे में भी हमें बताएं। जैसा कि आपने बताया कि तालें तो विभिन्न हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अभी जो आपको हमने सुनाया वो 3 ताल है। अच्छा। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। जी अच्छा 4 4 4 4। अच्छा जी। बेसिक चीज़ें क्या है कि जो हमारा ये लय प्रधान वाद्य है, जी तो इसको पहले विलंबित लय में प्रयोग किया जाता है, जी फिर उसके बाद मध्य लय में प्रयोग किया जाता है, फिर द्रुत लय में प्रयोग किया जाता है। लय के अनुसार जो है वो सारी बंदिशें, जैसे बहुत सारी बंदिशें ऐसी हैं कि हम उनको दूसरी लय में नहीं बजा सकते। जैसे पेशकारा है, अब हम पेशकारे को चाहें कि हम द्रुत लय में बजाएं तो उसके जो बोल हैं उसमें कुछ उसकी परिभाषा में है कि डगमगाते हुए चलना चाहिए। ओके। ओके तो पेशकारे में बोल है जैसे कि दी कृदिनता धा दिनता धा ते धा ते धा धा दिनता। अगर इसको फ्लैट कर दें दी कृदिनता धा दिनता, तो ये पेशकारा ना हो करके फिर उसकी कोई और तो परिभाषा। गुरुजी जैसे हम कहते हैं 3 ताल 16 मात्राएं, जी। तो क्या अगर कोई तबला वादक बनना चाहता है जी। उसे गणित का भी अच्छा छात्र होना पड़ेगा? सीखने के लिए धीरे धीरे थोड़ा सा अगर गणितीय अगर उसको विद्या अगर आती है, अगर कैलकुलेट करना आता है, तो बेसिक प्रारंभिक में तो उसे नहीं, लेकिन आगे चल के उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितनी कितनी मात्राओं में कैसे कैसे प्रयोग करें। चूँकि ये तो हमारी अभी हमने आपसे बात की लय, जी एक होता है लयकारी, जी तो उसमें गणित का भी काम होता है। जैसे 1 में 1.5, हम्म 1 में 1.25 और फिर उसके बाद 1 में 1.25, 1.5, 1.25, फिर 1 में 2 3 4 5 भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी को गणित नहीं भी आता है तो वो तबला सीखते सीखते गणित गणित सीख आएगा। सकता है, जी, गणित आ जी, जाएगा। जी, गणित में कायदे की बात होती है, टेबल्स, जी। और हिंदी में कायदा शब्द यानी नियम। नियम। तो पेशकारी के बाद अब कायदा हो जाए। जी, इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जी ये हमें इस बात का संकेत देता है कि हमारी स्पीड क्या है, जी। हम कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग। जी।
तो शुरुआती ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, शुरुआती साल कैसे रहे रियाज के? शुरुआत में हमें कहीं तबला बजाते हमने किसी को देखा। जी। मंगलवार का दिन था, वहाँ भजन हो रहा था, तो हमारी एक जिज्ञासा जगी जी। कि हमें सीखना चाहिए। तो हमारे एक मित्र थे, वो हमें प्रयाग संगीत समिति जी। ले गए। जी। संस्था है, वो संगीत वगैरह सिखाया जी, जाता जी। है। वहाँ हमारी मुलाकात जो है, हमने हमारे गुरुजी प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। जी थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जी। उनसे हुई। तो फिर हमने उनसे अनुरोध किया। वहाँ उनके साथ लगभग हमारी उम्र तब थी 8 साल की, हमें लगता है हमारी अच्छा, जो याद बहुत 8 छोटी वर्ष उम्र। से फिर हम उनके पास गए। हमारे यहाँ क्या है कि अगर किसी को हमने गुरु मान लिया तो हमारे गुरु भक्ति में सेवा भाव पहले होना चाहिए। बिल्कुल। अगर सेवा भाव नहीं है और भावना नहीं है तो संगीत हमारा रूखा रहेगा। जी। तो पहले तो सेवा भाव, हम लोग सेवा भाव से पहले जुड़ते हैं, फिर प्रसाद स्वरूप उनकी सेवा से जो हमें मिलता है, आचार विचार व्यवहार, इन सब सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं कि वो जो खूबसूरती है हमारे वाद्य में भी आए। जी। हमारा विचार अगर दूषित है, जी। व्यवहार अगर हमारा थोड़ा कड़वा है, तो हमारे बजाने में, हमारे बात में, व्यवहार में, सब चीज़ों में वो झलकता है। तो संगीत हमें सबको एक करना सिखाता है। बिल्कुल। एक के साथ साथ एक और भी कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बहुत कम समय में संगीत साधक जो है वो ईश्वर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो चूँकि हम लोग संगीत साधना के साथ साथ एक ईश्वर प्राप्ति के लिए भी बिल्कुल। कोशिश करते हैं। सुख क्या है? सुख जो है वो क्षणिक सुख जो है बहुत लंबा आनंद देता है, जी। दुख भी देता है, लेकिन अगर हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो हम संगीत के नज़दीक रहें। चाहे हम गाना सीखें, चाहे हम तबला सीखें। तबला हमारा, हमने तबले को इसलिए चुना कि हमें शुरू में लगा कि तबला गाने के साथ भी बजाया जा रहा है, तबला बजाने के साथ भी बजाया जा रहा है, सितार के साथ भी बजाया जा रहा है, तबला डांस के साथ। तो हमें लगा कि एक वाद्य से हम कई प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो जब आप तबला बजाते हैं किस तरह की अनुभूति होती है? तबले में हमें अक्सर ये लगता है कि पहले तो हम किसके साथ बजा रहे हैं, जी। तो जिसके साथ हम बजा रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि उनका जो मूल, जैसे गाना है, जी। गाने के साथ तबला इतना बजना चाहिए कि जैसे हम किसी भी पकवान को बनाएं तो उसमें नमक का काम करे। अच्छा। और स्वाद उसका, उनके स्वाद को बरकरार तो रखे। जैसे आपने गाना गाया था मोहे रंग दे, ये अगर हम चाहें तो तबले पे भी कर सकते हैं? नहीं, तबले, असल में तबले का काम क्या है कि तबले में गाना नहीं होता है। अच्छा। तबले में लय होता है और लय को बोल जैसे हम उसमें लगाते हैं, तो इनके गाने में बोल को की सहायता, तबले की बोल की सहायता से एक से भले दो हो जाएंगे। तो जब दो लोग चलते हैं तो दोनों में थोड़ी सी मिठास। और तबला क्या है कि एक आपको बाउंड करता है कि इस स्पीड में रहेंगे आप, इतने फ्रेम में रहेंगे आप, जी। और इसमें यही प्रयोग करेंगे। तो ऐसा ना हो, जी। 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 ऐसा ना हो कि अब जैसे आपने भजन गाया तो भजन का उसमें मुलायमियत होनी चाहिए, जी। डांस में थोड़ा तीखा और कर्रापन होना चाहिए। जी। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। सरोद है, उसमें भी तबले को थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है, उसमें भी चटक होना चाहिए। सितार है, थोड़ा सा उससे मुलायम होना चाहिए। जी। तो धीरे 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 आदमी को अनुभव ये प्राप्त कराता है कि हम किस व्यंजन में या किसके साथ हैं। जी। तो गायन में जिस प्रकार गायन का संगत हो सकता है तबला, लेकिन गायन के बोल तबले पे नहीं आ सकते, इन सरल भाषा में ये मतलब हो जी गया जी इसका। जी जी जी, लेकिन डॉक्टर मदन मोहन ने पीएचडी भी की है तबला में, और आपका विषय बहुत रोचक था कि 20वीं शताब्दी में तबले का विकास। क्या आउटकम्स रहे उस पीएचडी के? हमने जब शुरुआत की थी तो कभी कभी किसी काम को करने के पहले किसी चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता। हमें ये लगा कि एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टू काम करेंगे। हमने 20वीं शताब्दी के तबले के विकासात्मक प्रयोग, पहले प्राचीन काल में कैसे 19-20वीं शताब्दी के पहले कैसे तबला था, मिट्टी का था। अच्छा। तो बाहर ले जाने में कभी कभी डर लगता था टूट न जाए। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका विकास हुआ कि ये मेटल में आने लगा, मेटल में भी पीतल में आने लगा, तांबे में आने लगा, लोहे में आने लगा। इसका स्ट्रक्चर जो है पहले बड़ा था,
दाहिने का उसके स्वर जो है वो लगभग चौथे और पांचवें काले तक होते थे। तो धीरे धीरे इसमें भी इसका साइज थोड़ा सा हुआ, तो इसके स्वर थोड़े से पतले भी हुए, ऊंचे हुए। सोलो बजाने के लिए ये बताया गया कि अगर पहले काले के आसपास का अगर तबला, पहला काला मीन्स ये है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर लास्ट वाला जो है सा है तो उस पर अगर तबला मिला हो तो ज़्यादा अच्छा है। पंचम में है तो इससे नीचे जाएगा। तो गाने का अलग प्रयोग है, स्वतंत्र वादन का अलग प्रयोग है। तो इसमें क्या हुआ कि एक विकास ये भी हुआ कि धीरे धीरे इसके साइज के साथ साथ इसके स्वर बदले। कुछ चीज़ें लोगों ने नवीनतम जो है कुछ प्रक्रिया उसमें अपनाई। पहले ये लकड़ी में गट्टे उट्टे नहीं होते, इस पर कसने के लिए डोरी होती थी। अच्छा। फिर ये बद्धी आने लगी, फिर डोरी आई, और डोरी के साथ साथ उसमें छल्ले किसी तबले में लगे रहते हैं जी। हमारा जो प्रयोग है उस प्रयोग में प्रयोजन ये है कि इसका साउंड अच्छा हो। अच्छा। तो उस साउंड को कितना हम नीचे करें कितना ऊपर करें, जो एक बैलेंस बना रहे। कभी कभी एटमॉस्फेयर की वजह से भी ये अप डाउन हो जाता है जी। वाद्य यंत्र जो है। यहाँ एक बात जो है हम आपसे बताना चाहेंगे कि संगीत के लिए 3 प्रमुख बातें हैं। ये है यंत्र, इसमें जो बोल बजाए गए हैं वो है मंत्र जी। हम हैं तंत्र जी। तो यंत्र मंत्र तंत्र इन तीनों का समावेश जब अगर होगा, यंत्र भी अच्छा होना चाहिए, इस पे बोल भी मंत्र भी अच्छे होने चाहिए, जो तंत्र है करने वाला व्यक्ति है वो भी तो अच्छा। चलते चलते डॉक्टर मदन, अगर अंत में आप कोई टुकड़ा या परन प्रस्तुत कर दें। जी। भविष्य में तबले पर किस एरियाज में रिसर्च हो सकती है? आजकल बहुत सारे बच्चे जो है वो कई अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं। अभी आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा वाद्य है, हमारे वाद्य को प्रचार प्रसार भी बहुत हो गया है, और इसके लिए ज़रूरी है कि किसको किस फील्ड में रुचि है। फील्ड के साथ साथ म्यूज़िक में है, तबले में है, तो उस पर तबले में बोल पे काम कर सकता है, तिहाई पे काम कर सकते हैं, कायदे पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी डेप्थ में अगर गहराई में जाए तो उसमें जितना खोजिए उतना ही कम है। तो हमारे यहाँ संगीत ये कहा जाता है कि आप जितनी कोशिश करेंगे तो इसका कोई था नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए आशा करते हैं जी हाँ, और हमें अपनी धुन से प्रकाशित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी आज ये तबले के बारे में इतनी जानकारी लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, और हमारी जो यूथ है स्पेशली वो शास्त्रीय संगीत की तरफ निश्चित ही उनका इंक्लिनेशन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार।